पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई मुआहिदा, किसी एक पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहिदे पर दस्तखत करना एजाज़ है। फील्ड मार्शल की वजह से ये मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। मुआहिदा तीनों ममालिक के मफाद में है और खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बढ़ाता है। दुआ है मुआहिदे से तीनों ममालिक में खुशहाली बढ़े, तमाम मुस्लिम अक़वाम के लिए खैर और नफ़ा हो। दुआ है कि मुआहिदा अमन का नाकाबिल तस्खीर कला, इस्तेहकाम का सुतून, ताउन की बुनियाद और आने वाली नस्लों तक तीनों बरादराना ममालिक में हम आहंगी का जरिया बने। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, तारीखी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान ने कहा है कि सऊदीया और पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। इस मुआहिदे में वो दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हामी हैं। मुआहिदा हक़ दिफा का आज़म दोहराता है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा, जिसके मज़बूत असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। ये मुआहिदा सऊदी अरब के खलीजी मुल्कों और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात और दीगर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करेगा। ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का मुजाहिरा किया। मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो हम बैरूनी अनासिर की जानिब से दरपेश हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुस्लिम ममालिक की क़यादत को पैगाम। कहा, वक्त आ गया है अब न सिर्फ अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए बल्कि हकीकी भाईचारे को अपनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम जंग करें, यही इसराइल भी चाहता है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर ईरान के खिलाफ दबाव और धमकियां ख़त्म हो जाएं तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। मुज़ाकरात के जरिए ईरान लबनान में जंग रोकने, नाकाबंदी ख़त्म करवाने और बास पाबंदियों में नरमी करवाने में कामयाब रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को रुख़सत किया। रवानगी से काबिल शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म ने रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 फितनाल खवारिज हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साला कैप्टन हमजा शहीद हो गए। कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। कैप्टन हमजा ने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादतगाह का तक़द्दुस भी पामाल किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ कौम के तहफ़्फ़ुज़, सलामती के अज़म को मजबूत करती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हमजा को खिराज अक़ीदत। कहा, वतन के बहादुर सपूत ने 7 खारजियों को हलाक किया, मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमारे शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की पुरअसरार मौत की तहकीकात के लिए मीर रज़ा की कब्र कुशाई का अमल शुरू कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड के अरकान कब्र से मुख्तलिफ नमूने हासिल करेंगे। पुलिस सर्जन, सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट और मजिस्ट्रेट भी सोसाइटी कब्रिस्तान में मौजूद। मेडिकल बोर्ड हुकाम के मुताबिक वालिद और वालिदा का DNA सैंपल लेने का भी फैसला। मीर रज़ा की लाश से DNA सैंपल भी हासिल किया जाएगा। मीर रज़ा की लाश के मुख्तलिफ हिस्सों का तज्जिया किया जाएगा। तमाम माहिदीन अपने तौर पर बॉडी की जांच करेंगे। इससे पहले मेडिकल बोर्ड बार बार बदलने पर मीर रज़ा के वालिद ने कब्र कुशाई से इनकार और नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद तहकीकात के लिए खुदाना मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया गया।
5 रुकनी बोर्ड खत्म कर दिया गया। मीर रजा का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मीर रजा को माली मामलात और अदायगियों का जिक्र करते सुना जा सकता है। मीर रजा केस में सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं है। मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने पुलिस सर्जन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद नई मेडिकल टीम बनाने का फैसला किया। ये वालिदैन का हक है कि वो जिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनवाना चाहते हैं वही बोर्ड बनवाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की GODU's के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पुलिस सर्जन ने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, ना डेड बॉडी देखी और बयान दे दिया। पुलिस सर्जन के पास पोस्टमार्टम के बाद 3 दिन थे। उनके जहन में कुछ सवालात थे तो उस पर उनको लिखना चाहिए था। अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया है कि आबनाए होर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त हो रही है और जल्द मुआहिदा मुतवक्के है। एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि बिला रुकावट तिजारती जहाजरानी बहाली मुआहिदे का ऐलान हुआ तो अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल केन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। जनरल केन के नज़दीक तन्हा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। अमेरिका की ईरान पर नई पाबंदियां। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक ईरान के 6 इदारों और 1 शख्सियत पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनमें 2 बड़े डिजिटल असासों के तबादले शामिल हैं, जिन्हें ईरानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती राबते बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करती है। ये इक़दाम आबनाए होर्मुज़ में ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में उठाए गए। यमनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि यमनी ईरान नवाज तंजीम अंसारुल्लाह के मारिब में किए गए हमलों के जवाब में ऑपरेशन कर रहे हैं। अपने शहरियों, फौज और मकामात के खिलाफ किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरपेश खतरात का फैसला कुन फौजी जवाब देंगे। अंसारुल्लाह के यमनी सूबे मारिब में गुज़श्ता रोज़ के हमले में कम अज़ कम 10 अफराद मारे गए। यमनी फौजी ज़राए का खबर एजेंसी से बातचीत में कहना था कि हमलों में यमनी सरकारी फ़ौज के 8 एहलकार मारे गए, 12 ज़ख्मी हुए। यमनी वज़ीर सेहत के मुताबिक मारिब में रिहायशी इलाकों पर शेलिंग से 2 शहरी हलाक, 14 ज़ख्मी हुए। अंसारुल्लाह का कहना है कि उन्होंने सूबा मारिब में सरकारी फ़ौज के कैंप को निशाना बनाया। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी LG की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबी दंगल में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट पूंछ के 5 और सुधनोती ज़िले के 2 हलकों समेत 7 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मनावा, चौके खुदा और गुलशन रावी में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। आज पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुक़र्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 289 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुक़र्रर। ओगरा ने 10 अगस्त तक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा है कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर है। हुकूमत ने पीर को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को इजलास के लिए तलब किया है।
हुकूमत से मुलाकात के लिए ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की कमेटी बना दी है। इजलास के बाद आइंदा के लाहे अमल के ऐलान तक हड़ताल जारी रहेगी। कोयटा में बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का डीजल की कीमतों में कमी और माहाना बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने के मुतालबात पर हड़ताल। लोडिंग का अमल मुअत्तल। गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल के मौके पर गाड़ियां खड़ी कर दी। हुकूमत का खुले घी, खुदनी तेल और दूध का मुल्की सर्वे करवाने का फैसला। तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को सर्वे की हिदायत। वजारत मनसूबाबंदी के एलामी के मुताबिक खुले घी, तेल और दूध के मयार का साइंसी जायजा लिया जाएगा। गैर मयारी खुराक से अवामी सेहत को लाहक खतरात का तयन किया जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि खुराक का मयार कौमी अहमियत का मामला बन चुका है। हर शहरी को महफूज और मयारी खुराक की फरहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर शहरी को महफूज, सेहत बख्श और मयारी खुराक की फरहमी यकीनी बनाई जाए। खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। महंगाई के बुनियादी अवामिल पर मुसलसल नजर रखी जाए। काम ना करने वालों के लिए सुथरा पंजाब में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सुथरा पंजाब में कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। सब्जी और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बेहतर नताइज के लिए मजीद मेहनत करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाह अदायगी का हुक्म। कंपनी से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का सुबह 5 बजे मरकजी सड़कों की धुलाई और सफाई का हुक्म। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और अस्पतालों के गिर्द सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। बाजारों, कमर्शियल एरियाज़ में एक जैसे डस्टबिन्स और गार्बेज बैग्स इस्तेमाल करने। कमर्शियल एरिया से वेस्ट हटाने के औकातकार मुकर्रर करने और मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लॉट भी साफ करने की हिदायत। कौमी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड के लिए रवाना। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज शेड्यूल है। सीरीज से कबल पाकिस्तान टीम सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की आज 68वीं बरसी। तुफैलाबाद की तहसील बुरेवाला में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल नोमान मंजूर आवान ने मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की क़यादत करते हुए गैर मामूली बहादुरी और अज़्म का मुजाहरा किया। मेजर तुफैल की बेमिसाल बहादुरी, अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में उन्हें मुल्क के आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। शाम हो गई ना जो 8 ਦਾ टाइम हो गया, फिर इन्हें कॉल कर दी जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। गवर्नमेंट नाल साडा ये मुतालबा है सानू इंसाफ मिला जावे। मेरी बच्चियां ने मेरा मैं गरीबड़ी हाँ, मरियम नवाज मैंने इंसाफ देवे मेरी बच्चियां दा। लाहौर में पुलिस हिरासत में जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन के लवाहिकीन का पुलिस कस्टडी में खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ दिलाने की अपील। अहले खाना का कहना है कि हमारी बच्चियाँ मेहनत मजदूरी करती थी, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दोनों खवातीन मनशियात इस्तेमाल नहीं करती थी। पुलिस के मुताबिक थाना टाउनशिप पुलिस ने दोनों खवातीन को 4 अगस्त को चोरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। इन खवातीन को लुटन रोड विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा था कि दोनों की तबीयत बिगड़ गई। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान से लापता 5 साल की बच्ची का पता ना चल सका। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम्स का तीसरे रोज सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ज़राए का कहना है कि बच्ची नाले में डूबी या अगवा हुई, ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। रेस्क्यू टीम्स बच्ची को बरसाती नालों में जबकि पुलिस इलाके में तलाश कर रही है।
कराची में सौदाब गोट के ईडी सेंटर से 4 डाकू 65 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। तर्जुमान ईडी सेंटर का कहना है कि मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए बैंक से पैसे निकलवाए थे। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमान रकम लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव के करीब रूसी हमलों में बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमले के अलर्ट के बाद शहर के 2 अजला में आग लगने की इत्तलात मौसूल हुई। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक गुज़िश्ता रात रूस की जानिब से दागे गए 151 ड्रोन्स में से 135 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। अमरीकी रियासत अलास्का के इलाके में ज़लज़ला। अमरीकी ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। सकूनाता में ज़लज़ला 700 फीट की गहराई में था। पासदारान इनकलाब ने जंग के दौरान तबाह किए गए अमरीका और इसराइल के तैयारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। पहली बार जारी की गई तस्वीर में अमरीका के F-15 लड़ाका तैयारे की बाकियात भी दिखाई गई। तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी इलाके ओकिनावा से टकरा गया। तूफान के ज़ेरे असर मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी, 14,000 इमारतों की बिजली मुनक़ता हो गई। तूफ़ानी हवाओं के सबब मुतादिद परवाज़ें मनसूख। जापान के बाद तूफान डॉल्फिन के चीन की मशरिक़ी साहिली पट्टी से टकराने की पेशगोई। चीन ने बंदरगाही और फेरी सर्विसेज बंद कर दी। तवक्को है कि तूफान डॉल्फिन इतवार की शाम या पीर की सुबह चीन के मशरिक़ी और जनूबी साहिल से टकराएगा। विमेंस एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप आइंदा हफ्ते शुरू होगा। 16 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज होगा। कप्तान फातिमा सना की टीम में वापसी होगी। द 100 की वजह से फातिमा ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज नहीं खेली। बकिया T20 स्क्वाड में ज्यादा रद्दबदल का इम्कान नहीं है। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। मास्टर्स हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वेटरन्स टीम को नीदरलैंड ने 0 के मुकाबले में 10 गोल से हरा दिया। ग्रुप डी में पाकिस्तान के साथ नीदरलैंड्स, वेल्स और आयरलैंड की टीमें शामिल। पाकिस्तान 9 अगस्त को आयरलैंड और 11 अगस्त को वेल्स के खिलाफ मैच खेलेगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो बनाएं। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाज़रीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।